बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द के कत्ल केस में नया मोड़। मकतूला बानो की वालदा ने बेटी का कत्ल दुरुस्त और सरदार को बेकसूर करार दे दिया। बानो की वालदा ने वीडियो बयान में कहा, बानो को बलोची रस्म और रिवाज के मुताबिक सजा दी गई। बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो है वो 5 बच्चे हैं। कहानी सुनो, ये तुम्हारी जमीन की कहानी है, जहाँ गैरत के नाम पर बेगैरती की इंतहा कर दी जाती है, जहाँ ख्वाब आंखों में नहीं कब्रों में पलते हैं। किसी ने उसे शीतल कहा तो किसी ने बानो। लोगों को उसका नाम याद नहीं, लेकिन जुर्म याद है। सैकड़ों मर्दों के सामने वो चीखती चिल्लाती रही कि मैंने निकाह किया, गुनाह नहीं। गैरतमंदों का जवाब था कि पगड़ी का सवाल है। आओ तुम्हें कहानी सुनाऊं हमारी जमीन की, जहां जिंदगी मौत के फैसले अदालत नहीं जिरगे करते हैं। मरने वाले से जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने सिर्फ इतना कहा, गोली मार दो, हाथ मत लगाना। फिर गैरतमंदों ने गैरत का मुजाहरा किया, बेटी को गोली दे दी पर तहफ्फुज नहीं। एक वाकया जिसने मरने वालों को मारा नहीं बल्कि हमारे सिस्टम को नंगा कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सानेहाई बलोचिस्तान की, जहाँ गैरत के नाम पर बेगैरती की इंतहा कर दी गई। बलोचिस्तान में इस तरह का वाकया कोई पहली बार नहीं हुआ। 2024 में बलोचिस्तान में ऐसी ही 47 बानो मारी गई थी और पूरे मुल्क में 1000 से भी ज्यादा बानो बीबियों का कत्ल हुआ। लेकिन फिर उसके बाद जिरगा बच गया, पगड़ियां बच गई, कातिल हंसी खुशी अपने अपने घर चले गए और हम बस तमाशा देखते रह गए। बलोचिस्तान बानो और एहसान कत्ल केस में अब एक नई कहानी सामने आई है। बानो बीबी की वीडियो वायरल होने और इस मामले के हाईलाइट होने के बाद वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अवाम को ये तसल्ली दी कि इस कत्ल में मुलविस 11 लोग पकड़े जा चुके हैं। मौत के परवाने पर साइन करने वाले जमीनी खुदा सरदार शेरबाज को भी पुलिस की रिमांड में दे दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके मुताबिक बानो को 9 गोलियां लगी, 1 गोली उसके सर की पिछली साइड पे लगी और एहसान को 7 गोलियां लगी। सबसे पहले बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ये बातें सुने, जिसमें वो सारा मुद्दा एहसान और बानो पर डाल रहा है और कोशिश कर रहा है कि कातिलों को बचाया जाए। कि ये शायद न्यूली मैरिड कपल थे, दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। उनके जो है वो 5 बच्चे हैं, उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान को कत्ल होने वाली औरत को गंदा करने की जरूरत क्यों पेश आई? और इसकी बड़ी वजह है हमारा समाज, हमारा सोशल स्ट्रक्चर, हमारी रस्में, हमारी रिवायात और खास तौर पर हमारा सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो औरत को मरने के बाद भी माफ करने को तैयार नहीं। सरफराज बुगटी भी एक सरदार है और वो कैसे अपनी बिरादरी के सरदार को कानून के कटहरे में ला सकता है? सरदार सरफराज बुगटी ने हकायक बयान करने की आड़ में बारीक मगर बहुत बारीक वारदात डाल दी। बुगटी साहब ने इस केस का रुख मोड़ने की कोशिश की है। जरा सोचें कि जब आपने इस वाकये के बारे में पहली बार सुना था तो आपके क्या जज्बात थे? इस केस की शुरुआत में हुकूमत ने कहा था कि हम मुजरिमों को सख्त सजा देंगे, तब अवाम के दिल में एक उम्मीद जागी थी। लेकिन अब अचानक क्या हो गया? यहाँ तो हुकूमत ही सरदारों के हक में बात कर रही है। हम तो इस उम्मीद पे थे कि ऐसे जिरगों पर पाबंदी लगेगी। आज के बाद कोई सरदार जमीनी खुदा नहीं बनेगा, किसी के मौत के परवाने पर साइन नहीं करेगा। लेकिन हमारे निजाम इंसाफ के तो भाई क्या ही कहने। हम ऐसे ही तो दुनिया के इंसाफ करने वाले मुल्कों में 130वें नंबर पर नहीं आते। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अवाम को असल मौजू से हटाकर एक फिजूल सी बहस में डाल दिया है। अब इस मामले का रुख तब्दील करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सारा कसूर ही लड़के और लड़की का था। सरदारों ने उन्हें अपनी इज्जत के लिए कत्ल कर दिया। ये बात हकीकत है कि मरने वाली लड़की जिसका नाम बानो था, उसके पहले खामन से 5 बच्चे थे और मकतूल के भी 4 बच्चे थे। दोनों ने आपस में निकाह नहीं किया था, इसीलिए अगर उन्हें मार भी दिया गया तो कौन सी बड़ी बात है। ये बात ठीक है कि वो बाल बच्चों वाले थे। ये दोनों डगारी गाँव के रहने वाले थे, जो कोयटा से 20 से 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जो असल बात छुपाई जा रही है वो ये है कि इस वाकये के 1.5 साल पहले बानो ने अपने शोहर से खुला ले लिया था। इसके बाद वो एहसान और उसके बीवी बच्चों के साथ रहने लगी थी। इन दोनों ने अपना गाँव छोड़ दिया था और नए ठिकाने का किसी को कोई पता नहीं था। तलाश करने पर बानो के एक भाई ने उसका सुराग लगा लिया। वो कई बार बानो के घर गया, मिन्नत समाजत के बाद उसे यकीन दिलाया कि तुम घर आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। भाई ने जब तहफ्फुज की गारंटी दी तो बहन को यकीन आ गया और आखिरकार वो एक दिन घर आने को तैयार हो गई। बानो जब घर आई तो घर वालों ने उसे मुकामी जिरगे के सामने पेश किया। अब यहाँ पर 2 धड़े बन जाते हैं। एक धड़ा बानो के साथ था और दूसरा ये चाहता था कि एहसान से इसका बदला लिया जाएगा। बानो का बाप और उसका साबका शोहर नहीं चाहते थे कि बानो को सजा हो। ये मामला तब बिगड़ा जब एहसान गाँव में आ गया। अब वो नफरत जो वक्ती तौर पर दब गई थी, वो नफरत लोगों के दिलों में फिर से जाग जाती है। अब बानो का भाई जो एहसान से बदला लेना चाहता था, उसने अपने कबीले वालों को इकट्ठा किया और एहसान के घर पर दावा बोल दिया। इन लोगों ने एहसान को उठाया, जिरगे के सामने पेश किया। कबायली रसूमात के तहत जिरगे में ये फैसला हुआ कि दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाए। जब जिरगे में ये फैसला हुआ तो बानो के छोटे भाई ने बानो को फोन करके बताया कि एहसान को मार दिया जाएगा, तुम जल्दी से घर से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन बानो इस बार तंग आ चुकी थी। वो अब घर से बाहर जाना नहीं चाहती थी। जब
जब जिरगे के लोग बानो को लेने के लिए उसके घर पहुंचे तो बानो बिल्कुल तैयार खड़ी थी। भाई ने बानो को जिरगे का फैसला सुनाया तो उसने अलमारी से कुरान उठाया और सीने से लगा लिया। वो बड़े एतमाद के साथ इन लोगों के साथ चल पड़ी जैसे वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हो। वो जानती थी कि अगर मैंने मजाहमत की तो इसका खामियाजा मेरे खानदान को भुगतना पड़ेगा। अपने घर वालों की खातिर वो खुशी खुशी चल पड़ी। मरने से पहले बानो का ये जुमला सुना भी जा सकता है कि मुझे सिर्फ तुम गोली मार सकते हो, मुझे हाथ नहीं लगा सकते, मैंने निकाह किया है, जिना नहीं। पहले जिरगे में फैसला हुआ था कि लड़की और लड़के को पत्थर मारकर मार दिया जाए। इनके जहनों में इतनी नफरत भरी थी कि वो इन दोनों को तड़पते हुए देखना चाहते थे। ये गैरतमंद लोग देखना चाहते थे कि ये दोनों इनसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगे, लेकिन बानो ने उन्हें याद दिलाया कि तुमने सिर्फ गोली मारनी है और किसी बात की इजाजत नहीं। यहाँ पर सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात ये थी कि बानो पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना सगा भाई था। उस बुज़दिल भाई ने अपनी बहन की पीठ पर वार किया। उसमें इतना भी दम नहीं था कि वो अपनी बहन की आंखों में आंखें डालकर उसे गोली मारता। ये थी इस वाक़े की असल कहानी। चाहे मकतूलीन के अपने बच्चे थे, लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि औरत ने अपने पहले शौहर से खुला ले लिया था, जिसके बाद उसने दूसरे शौहर से शादी की, जिसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। और अब बलूचिस्तान की हुकूमत इन सरदारों को बचाना चाहती है और इस बात की भी गारंटी है कि वो उन्हें बचा भी लेगी। जरा इस वीडियो फुटेज को देखें जिसमें गोलियां मारने वाले कबायली सरदार को पकड़ लिया गया है। इसके चेहरे पर इत्मीनान और गुरूर देखें, उसे इस कत्ल का कोई पछतावा नहीं, जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि इस जालिम को पता है कि हुकूमत मेरा कुछ नहीं कर सकती। एक तरफ बलूचिस्तान हुकूमत इन सरदारों को बचाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ मकतूला के घर वालों को डरा धमकाकर इन सरदारों ने अपने हक में बयान भी दिलवाया है। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि सरफराज बुगटी अपनी बिरादरी के सरदारों को कभी भी कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता। एक वीडियो में मकतूला की मां ने यह बयान दिया है कि मेरी बेटी को जो मारा गया है इनमें किसी का कोई कसूर नहीं है, मरने वाली मेरी बेटी कसूरवार थी और जिसने उसे मारने का हुक्म दिया है वो बेकसूर है। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द के कत्ल केस में नया मोड़। मकतूला बानो की वालदा ने बेटी का कत्ल दुरुस्त और सरदार को बेकसूर करार दे दिया। बानो की वालदा ने वीडियो बयान में कहा, बानो को बलोची रस्म रिवाज के मुताबिक सजा दी गई। फैसले में सरदार शेरबाज सातकजई का कोई कसूर नहीं। अपील करती हूँ कि सरदार शेरबाज सातकजई और दीगर को रिहा किया। अब अंदाजा लगाएं कि कौन सी ऐसी माँ है जो अपनी बेटी के कत्ल होने पर उसे कसूरवार समझे। अगर वो सच में कसूरवार भी होती तब भी उसकी माँ उसके खिलाफ कभी बयान न देती। उम्मीद है कि आपको इस मामले की समझ आ गई होगी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कब तक ऐसे ही बानों का कत्ल होता रहेगा और मुआशरा कत्ल करने वालों का साथ देता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।